जय हिंद दोस्तों। आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सैनिक जागरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले इस लेटर को देखें। ये लेटर एयरफोर्स के जो वेटरन एक्स सर्जेंट हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी को लिखा है। जिन्होंने ये लेटर लिखा है वो एक्स सर्जेंट एयरफोर्स में एक्स ग्रुप से रिटायर हुए थे। उन्होंने जो OROP 2 में रिवीजन टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 बनाई है, उसके बारे में जो उन दोनों टेबल में विसंगतियां हैं, एनोमलिटीज़ हैं, 2016 और 2016 के बाद जो रिटायरी हैं एक्स ग्रुप के, उनके बीच में काफ़ी विसंगति है। उसी के बारे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये लेटर उन्होंने लिखा है। ये 8 पेज का लेटर लिखा है उन्होंने। इस लेटर के माध्यम से उन्होंने कहा है कि आप दोनों टेबल में जो एनोमलिटीज़ हैं वो OROP केस नंबर 419/2016 की जो डायरेक्शन थी उनका वायलेशन है इसमें, इस लेटर में। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से उन्होंने इस विषय पर डायरेक्शन देने के लिए आग्रह किया है। दोस्तों, अब हम टेबल में देखते हैं कि जो टेबल नंबर 7 है और टेबल नंबर 8 में दोनों में कितना अंतर है। सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम रैंक, उसके बाद सर्विस और उसके बाद जो कॉलम है उसमें जो प्री 2016 रिटायरी हैं जिनको OROP 1 मिला था एक्स ग्रुप की, वो टेबल है। उसके बाद जो आफ्टर 2016 के रिटायरी हैं जिनको OROP 2 मिला है, उसमें 2 कॉलम है। जो येलो कॉलम है उसमें टेबल नंबर 7 के एक्स ग्रुप और जो पिंक कलर में टेबल नंबर 8 एक्स ग्रुप। लास्ट में आप देखेंगे दोनों का जो डिफरेंस है वो दिखाया गया है। तो दोस्तों, एक सिपाही जो 17 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं, तो जो OROP 1 में उनको मिल रहा था 18,363 रुपये, और अभी जो OROP 2 में उनको टेबल नंबर 7 में मिला है 20,607। लेकिन जो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं उनको टेबल 8 में शामिल किया गया है, तो उनकी जो पेंशन बन जाएगी वो 23,200 रुपये। तो टेबल नंबर 7 से 2,593 रुपये ज़्यादा। और अगर कोई 20 साल सर्विस करके जो रिटायर हुआ है तो टेबल नंबर 7 में उनकी जो न्यू पेंशन है, रिवाइज पेंशन, वो 20,813, और जो टेबल नंबर 8 में है 2016 के बाद रिटायरी, उनका 23,750। तो उन दोनों का भी जो डिफरेंस है वो 2,937 रुपये। उसके बाद जो नायक 22 साल सर्विस करके रिटायर हुए हैं तो उनकी जो टेबल नंबर 7 23,560 रुपये और टेबल नंबर 8 में उनका 24,928 रुपये। तो इनका जो अंतर है दोनों का 1,368 रुपये। और अगर कोई एक्सटेंशन करके 24 साल करके सर्विस करके रिटायर होंगे तो उनकी जो प्री 2016 यानी कि OROP 1 में 21,524 रुपये थी, OROP 2 में उनकी जो टेबल नंबर 7 के अनुसार 23,560 रुपये उनकी पेंशन हो जाएगी। और जो 2016 के बाद रिटायर हुए हैं जिनको OROP 2 मिला है तो उनकी पेंशन बनेगी 24,928 रुपये, जो टेबल नंबर 7 से 1,368 रुपये ज़्यादा है। उसके बाद देखेंगे आप हवलदार 24 साल सर्विस करके, तो उनकी जो प्री 2016 थे उनको OROP 1 में 25,168 रुपये मिल रहा था, और अभी उनको जो रिवाइज हुआ है टेबल नंबर 7 के अनुसार 26,260 रुपये हो जाएगा। लेकिन जो वही 2016 के बाद के रिटायरी हैं एक्स ग्रुप, उनको टेबल नंबर 8 के अनुसार 27,285 रुपये और अंतर हो जाएगा 1,025 रुपये। और 26 साल करके रिटायर होंगे तो भी उनकी पेंशन उतनी ही होगी और उनका जो अंतर 1,025 रुपये। उसके बाद आप देखेंगे जो नायब सूबेदार 26 साल करके कोई रिटायर हुए थे तो उनकी OROP 1 के अनुसार 28,797 रुपये, और जो OROP 2 में उनकी रिवाइज हुई है पेंशन टेबल नंबर 7 के अनुसार 28,550 रुपये हो जाएगी। और टेबल नंबर 8 जो 2016 के बाद के लिए है उनकी 30,725, और दोनों का अंतर है 2,175 रुपये। और कोई नायब सूबेदार जो एक्सटेंशन करने के बाद 28 साल में रिटायर हुए तो उनकी OROP 1 के अनुसार 30,732 रुपये पेंशन थी, और अभी उनकी रिवाइज होके 29,560 रुपये, जो कि पहले की अपेक्षा कम। लेकिन जो टेबल नंबर 8 है उसके अनुसार उनकी पेंशन हो जाएगी 32,900। तो दोनों में जो 2016 से पहले और 2016 के बाद वालों की पेंशन में अंतर हो जाएगा 3,340 रुपये। सूबेदार कोई 28 साल सर्विस करके रिटायर हुए तो उनकी भी पेंशन जो टेबल नंबर 7 में एक्स ग्रुप के हैं उनकी 35,500, और जो टेबल नंबर 8 के अनुसार 35,500, उनकी पेंशन में कोई चेंज नहीं है। और 30 साल करके अगर कोई रिटायर हुए हैं
तो उनकी जो OROP-2 में टेबल नंबर 7 के अनुसार 35,500, लेकिन टेबल नंबर 8 के अनुसार 36,425, जो 925 रुपये ज़्यादा है। उसके बाद सूबेदार मेजर 30 साल सर्विस करके कोई रिटायर हुए हैं तो उनकी जो OROP-1 में 36,340 रुपये पेंशन थी, और अभी OROP-2 में उनकी रिवाइज़ किया है 35,525, जो कि पहले की अपेक्षा कम किया है। लेकिन जो टेबल नंबर 8 के अनुसार जो एक्स ग्रुप के लिए है प्री 2016, और जो टेबल नंबर 8 के अनुसार जो 2016 के बाद के एक्स ग्रुप के लिए है, उनमें 38,700 उनकी पेंशन रिवाइज किया गया है, जो 3,175 रुपये टेबल नंबर 7 के अकॉर्डिंगली ज़्यादा है। और अगर कोई 34 साल सर्विस करके सूबेदार मेजर साहब रिटायर हुए हैं तो उनकी जो 39,925 रुपये है टेबल नंबर 7 के अनुसार, और टेबल नंबर 8 के अनुसार भी 39,925, तो इनका इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन आप देखेंगे सिपाही से लेकर सूबेदार मेजर तक जो टेबल नंबर 7 और टेबल नंबर 8 जो सेम एक्स ग्रुप के हैं, लेकिन उनकी जो पेंशन में अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए दोस्तों ये जो एक लेटर लिखा है एयरफोर्स के सर्जेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आग्रह किया है कि इस मैटर पे वो अपना संज्ञान लें और कुछ डायरेक्शन इशू करें। दोस्तों मेरा मकसद इस वीडियो के ज़रिए आपको सही तथ्यों की जानकारी देना है। उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।